लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पर कैसा और कितना फोर्स लगाता है, इसी आइडिया पर बात करने के लिए हमने एक क्वेश्चन उठाया है जो कि पाथ फाइंडर का है। क्वेश्चन नंबर MCQ 6 और चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम दिस मच एंड डेंसिटी इज दिस मच इज ग्लूड टू द फ्लैट बॉटम ऑफ वेसल कंटेनिंग वाटर। The flat base of object glued to the bottom has an area 100 centimeter square and density of water is 1 gram per cc. If the maximum force that the glue can withstand is 2000 Newton, to what maximum height above the base can water be filled in the vessel so that the object is not torn apart from the base? ठीक है, तो आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पर हमने सरफेस को ग्लू कर रखा है, चिपका रखा है। अब यहाँ साइड से क्या लग रहा होगा, हर जगह से लिक्विड जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और उनका रिजल्टेंट ऊपर आएगा। तो कितना ये एडहेसिव फोर्स जो है, कितना ये मैक्सिमम वो झेल सकता है, उसका वैल्यू दे रखा है। उसके करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर कितने हाइट तक पानी भर दें ताकि ये जस्ट ये सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो कंसेप्ट ये है कि फोर्स बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें एक फंडा है कि आपको क्या देखना है। फोर्स बाय लिक्विड में मतलब क्या है कि लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके सराउंडिंग में पूरा लिक्विड है, सही है ना। तो आपको एक चीज़ हमेशा नोटिस करनी है कि लिक्विड का जो फोर्स है, लिक्विड का जो फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब डिपेंड किस बात पे करेगा कि उसका शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है, या कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। बट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, क्योंकि जो फोर्सेस लगाने वाले लोग हैं वो तो लिक्विड है। आई बात समझ। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ का हमने ये फ़ायदा उठाया और हमने क्या कर दिया कि बॉडी को रिप्लेस करा, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करा विद द लिक्विड बॉडी, है ना। एंड देन अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन इट। सिंपल है, इस बॉडी को आप रिप्लेस करिए फ्लूइड बॉडी से और उस बॉडी पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दीजिए। तो मैंने भी यहाँ भी यही किया है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। लिक्विड फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आया, क्योंकि इस लिक्विड का जो हमने एफबीडी बना रखा उसका कुछ वेट भी होगा, नीचे आएगा। क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो mg को बैलेंस करने के लिए लिक्विड का नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया और लिक्विड पर नेट फोर्स ये लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये हो गया, बहुत ध्यान सुनना इस चीज़ को, है ना। यहीं पे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में कि लिक्विड का नेट फोर्स इतना आना चाहिए था, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी। चूंकि टोटल वॉल्यूम ही अंदर है पानी के, तो टोटल वॉल्यूम ही डिस्प्लेस वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना है कि इस जगह पे फ्लैट सरफेस पे लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने लिक्विड फोर्स निकाला था, ठीक है, उस लिक्विड फोर्स को हमने ये लिख दिया कि दिस इज रिजल्टेंट ऑफ सरफेस, फ्लैट सरफेस पे फोर्स एंड फोर्स ऑन कर्व सरफेस, सही है ना। तो ये मैंने अलग से डायग्राम बनाया है कि फ्लैट सरफेस पे अगर यहाँ लिक्विड होता इसके नीचे तो फ्लैट सरफेस पे लिक्विड का फोर्स कितना आता, अपवर्ड डायरेक्शन में F1 आता और कर्व सरफेस और रिजल्टेंट भी ऊपर आता है FC। तो FC प्लस F1 का रिजल्टेंट ये F लिक्विड है। तो मैंने यहाँ से कर्व सरफेस पे लगने वाले फोर्स की बात कर ली, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, रोयल VG माइनस F1। F1 क्या है, फ्लैट सरफेस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हमने क्या करा है कि मैंने सॉलिड बॉडी जो लिया था उसका एफबीडी बनाया, सॉलिड बॉडी के एफबीडी में उसका अपना एमजी दिखाया है। और ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट लिक्विड ने इस पर कितना फोर्स लगाया है। और अभी हमने देखा कि लिक्विड से कर्व सरफेस से फोर्स लगा रहा है ना। तो वो FC मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और यहाँ पे ग्लू जो है उसको नीचे बॉडी खींचेगा, क्योंकि ये दोनों लोग, ये जो FC है ये इसको ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो ये पूरा आपका क्या बन गया है, एफबीडी का एक एक फोर्स हमने दिखा दिया, ठीक है। अभी क्या है, चूंकि अभी ये टूटा नहीं है, इसका ये जो ज्वाइंट है टूटा नहीं है, तो अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो नेट फोर्स हमने यहाँ बैलेंस कर दिया। तो नेट अपवर्ड फोर्स MC हो गया और नीचे MG और F ग्लू लग रहे थे, हमने लगा दिया यहाँ पे। इनकी वैल्यूज रखा। FC अभी देखा थोड़ी देर पहले आपने, FC को देखा आपने इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी हाँ इक्वेशन नंबर 2 से, वो मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया। और बाकी तो MG वही है और F ग्लू है। अब यहाँ पे F ग्लू हमने निकाला, इन सबको इस साइड भेज दिया, तो हमारे पास F ग्लू ये आ गया। F ग्लू का क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है कि 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बस बेटा इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, आप चाहो तो देख सकते हो।
कुछ है नहीं उसमें, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। यूनिट का खास ध्यान रखना। लिक्विड का डेंसिटी उन्होंने देखा था 1 ग्राम पर सीसी, तो 1 ग्राम पर सीसी को आप 1000 केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में यही लिखा है रो। वॉल्यूम आपका दे रखा है ऑब्जेक्ट का 0.5, जी की वैल्यू 10 ले ली है यहाँ पे। F1 क्या निकालोगे? F1 है फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के हर पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल फ्लैट है, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा, तो सिंपली प्रेशर इंटू एरिया करने से मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स। प्रेशर कितना आएगा? अगर इस सरफेस से या इस लेवल से एच हाइट ऊपर तक का पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पर प्रेशर लिक्विड की वजह से आएगा रो जी एच। तो इस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करने से मुझे फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एरिया हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, तो यहाँ ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी ये वाली चीज़ क्या है? आपका मास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका डेंसिटी आपको 500 दे रखा था, वॉल्यूम आपको 0.5 दे रखा था, जी की वैल्यू 10 रख दी। सब कुछ सॉल्व करा बेटा, अब आगे आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा। एच की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो ये जो हमारा जॉइंट है ना ग्लूड वाला, वो टूट जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी बात समझ में आई होगी बच्चों। इत्मीनान से एक बार क्वेश्चन और देखिएगा, डाउट आए पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।